अच्छी खबर है बाबर के लिए और बाबर आजम के फ़ैन के लिए। फ़ैन्स के लिए तो ऑब्वियसली है ही है, क्योंकि आपको पता है कि बाबर आजम का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ऑफिशियली वो हो गया, कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है बीबीएल की टीम सिडनी सिक्सर्स के साथ, जिसके अंदर बड़े प्लेयर्स खेल चुके हैं, स्टीव स्मिथ वगैरह। और ये एक ऑफ कोर्स एज ए क्रिकेट फ़ैन और जितने भी बाबर के फ़ैन हैं उन सब के लिए ये अच्छी न्यूज़ है, इंक्लूडिंग बाबर हिमसेल्फ। उसकी रीज़न ये है कि हमने पिछले 1-2 साल से हम देख रहे हैं परफॉर्मेंस की अगर बात करें, वो तो ठीक है, बाबर आजम T20 टीम से भी फ़िलहाल बाहर है। जो बांग्लादेश के अगेंस्ट सीरीज़ हुई है अभी, उसमें भी आपने देखा कि जो यंगस्टर्स प्लेयर है उनको उनको खिलाया गया, और बाबर और रिजवान दोनों बाहर थे। और ये बाबर के माइंड में भी ये काफ़ी टाइम से एक चीज़ होगी, ये बात होगी कि यार ही इज़ आउट ऑफ फ्रॉम T20 सर्किट, और उसको कम बैक करना है। कम बैक कैसे करना है? ऑब्वियसली उसको कॉन्फिडेंस देना होता है किसी भी प्लेयर को, चाहे वो जितना बड़ा प्लेयर हो। तो काफ़ी सारे र्यूमर्स थे, अभी 3-4 दिन पहले ये न्यूज़ सोशल मीडिया पे आ भी रही थी कि कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है। बीबीएल की किस टीम, कौन सी टीम जो है वो बाबर आजम को पिक करती है। ऑब्वियसली जैसे ही ये न्यूज़ आई और सोशल मीडिया के हैंडल्स पे सिडनी सिक्सर्स ने भी पोस्ट किया, और इवन के जो बीबीएल का ऑफिशियल फेसबुक पे है, ट्विटर है, जो भी उनके सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, वहाँ पे भी एक पोस्ट हमें देखने को मिली। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई एक स्पेशल बंदे के लिए या स्पेशल प्लेयर के लिए एक पोस्ट अलग से आएगी, और वही हुआ जो कल अनाउंस किया है। सिडनी सिक्सर्स ने बाबर आजम को अपनी टीम में शामिल किया है, और इस सीज़न के लिए 2025 और 2026 के सीज़न के लिए। और आई थिंक ये होना भी चाहिए था, और इसकी ज़रूरत थी। बाबर आजम को खुद इसकी ज़रूरत थी, क्योंकि जितना भी आप T20 का सर्किट उठा के देखें पिछले 2-3 साल से, जितनी एवोल्यूशन आई है। अभी रिसेंटली जो T20 आई की सीरीज़ जो बांग्लादेश के अगेंस्ट में आपको बताना चाह रहा हूँ, जिसके अंदर बाबर आजम सेलेक्ट नहीं हुए, और इवन के रिजवान भी, तो उसमें कहीं ना कहीं ये चीज़ें निकल के आ रही थी कि क्या बाबर आजम के साथ कंटिन्यू करना चाहिए T20 टीम के अंदर, क्या वो उनकी जगह बनती है या नहीं बनती, जैसे नए प्लेयर्स ने परफॉर्म किया है। तो आई थिंक ये बाबर आजम के लिए खुद एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस, मोरल जो उससे हाई होगा बाबर का, और एज ए प्लेयर, क्योंकि नो डाउट कि बाबर की बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, और पाकिस्तान के अंदर जितने भी बाबर के फ़ैन्स हैं, ज़ाहिर है हमारे पाकिस्तान के तो सबसे बड़े बैटर्स हैं ही हैं बाबर आजम। जितनी भी उन पे क्रिटिसिज्म या तनकीद की है, इंक्लूडिंग मैं खुद भी करता हूँ, और आई एम सेइंग इट, आई एम एडमिटिंग द फैक्ट कि बाबर का जितना मैं क्रिटिक रहा हूँ, शायद ही इतना कोई मतलब रहा हो, क्योंकि मैं शुरू से बाबर को देख रहा हूँ 2018-19 से 19 के वर्ल्ड कप के बाद। तब मैं खुद इतना फ़ैन बॉय था बाबर का, और बहुत ज़्यादा बैक करता था बाबर को कि यार ये फाइनली कोई ऐसा प्लेयर पाकिस्तान को मिला है जो कि ऐसा बड़े प्लेयर्स फैब फोर के अंदर विराट कोहली, स्टीव स्मिथ, जो रूट, ऐसे प्लेयर के साथ हम भी कह सकते हैं कि यार बाबर भी हमारा ऐसा है कि डायमंड एक हीरा प्लेयर है। लेकिन खैर बाद की स्टोरी जो वो बाद में जो चीज़ें हुई वो एक अलग चीज़ है, उनकी कप्तानी अलग चीज़ है, और जो उनकी एक इंडिविजुअल, जो उनकी एक जो उनके अंदर एक बैट्समैन है ना, बैट्समैनशिप है, वो मैं देखना चाहता था, जो कि बाबर को फ्लरिश करना चाहिए था आने वाले सालों के अंदर। अब 5-6 साल हो गए हैं, ठीक है, बाबर ने रन्स तो काफ़ी सारे किए हैं, लेकिन उन पे एक शिकवा जो है ना वो सब फैंस का, जो फैंस मतलब समझते हैं, तो उनका शिकवा उनका सिर्फ यही था कि यार बाबर क्या टूर्नामेंट या मैचेस हमें जितवा पाता है या नहीं। ये बड़ा सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क था। और चलते चलते बात ODIs फिर T20Is फिर टेस्ट में तो ऑलरेडी आपको पता है कि बाबर का कोई रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है। हाँ, कुछ अच्छे उन्होंने उनके रन्स किए हैं, ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका में उन्होंने रन्स किए हुए हैं, बट ऐसा इतना बड़ा कोई रिकॉर्ड नहीं है टेस्ट क्रिकेट के अंदर, रेड बॉल क्रिकेट के अंदर। देन फिर ODI ऐसा फॉर्मेट था जिसको वो ओन करते थे। T20Is के अंदर तो स्पेशली 2020 से 21, 22, 23 उनके साल अच्छे रहे हैं। अगर हम 2022 का वर्ल्ड कप उठा के देखें, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो हुआ था उसके अंदर भी बाबर की परफॉर्मेंस बिल्कुल जो है ना वो नील थी। कोई बड़े में किसी भी मैच के अंदर परफॉर्म नहीं कर सके। और 2021 के अंदर जो वो एक बूस्टर मिला था, जिससे
अनफॉर्चुनेटली हम सेमीफाइनल से ऑस्ट्रेलिया से हार गए, लेकिन जो इंडिया के अगेंस्ट रिजवान और बाबर की पार्टनरशिप थी, वहाँ से हमें एक एरा शुरू हुआ बाबर और रिजवान के T20 के अंदर। लेकिन सैडली वो कुछ किसी अच्छे अंदाज में या किसी अच्छे नोट पे एंड नहीं हुआ। और पर्सनली अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैंने भी ये नहीं सोचा था, मैं भी ये नहीं चाहता था कि बाबर जैसा बड़ा प्लेयर वो T20 साइड से इस तरह साइड लाइन हो। खैर, कमिंग बैक टू द न्यूज़, जो टॉपिक है वो हमारा है कि सिडनी सिक्सर्स ने बाबर आजम को साइन कर लिया। उनके मैनेजर ने भी ऑफिशियली भी इंटरव्यू दिया है और उनके सोशल मीडिया सब हैंडल्स पे उन्होंने अनाउंस कर दिया है, और बाबर की किट भी रेडी हो चुकी है सिडनी सिक्सर्स की। और जैसे हसन अली यार खेल रहे हैं, हसन अली आपको पता है कि ये भी रिसेंटली जो सीरीज़ हुई है बांग्लादेश के अगेंस्ट, बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है, और उससे लग रहा था कि जैसे पहले वाला हसन अली लौट आया वो जनरेटर। और उस सीरीज़ से पहले बांग्लादेश की सीरीज़ से पहले जो PSL के अंदर जो उन्होंने परफॉर्म किया है, वो भी परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त थी उनकी। उसके बाद फिर सीरीज़ के बाद अभी वो वाइटैलिटी ब्लास्ट खेल रहे हैं, इंग्लैंड के अंदर खेल रहे हैं, वहाँ भी उन्होंने हैट्रिक की है। तो आई थिंक अगर आप बड़े प्लेयर्स हैं और आपकी इतनी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, आपका इतना बड़ा नेटवर्क है, आप किसी भी प्लेयर को कह के आप दुनिया की बड़ी लीग के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आई नो कि बाबर आजम लंका प्रीमियर लीग भी खेलते रहे हैं, BBL बांग्लादेश प्रीमियर लीग भी, लेकिन BBL जैसी जो लीग है और वो भी स्पेशली ऑस्ट्रेलिया के अंदर, आई थिंक इट्स अ बिग स्टेज, और बाबर को डेफिनेटली इसको जो है ना वो यूटिलाइज़ करना चाहिए। ना कि इस सेंस में कि वो एज ए बड़े प्लेयर हैं और वो सिर्फ BBL में अपना जलवा दिखाना चाहते हैं, बट उनके बैक ऑफ द माइंड, उनके माइंड में भी यही होगा कि मैं अगर इस स्टेज पे बड़ी लीग के अंदर, इंटरनेशनल बड़ी लीग के अंदर मैं अगर परफॉर्म करूँगा तो डेफिनेटली मेरे चांसेस होंगे कि मैं पाकिस्तान की तरफ से दोबारा T20 खेल सकूँ, जो कि आई थिंक नवंबर या दिसंबर में अब आगे जो मैचेस आने हैं वो उस टाइम तक बाबर आजम को कम बैक करना होगा। और अगर बाबर का ये सीज़न अच्छा जाता है BBL का, जो कि इट्स वेरी फर्स्ट सीज़न इन द BBL 2025 और 26 का जो उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो आई स्टिल बिलीव कि अगर बाबर आजम ये प्रूव करते हैं, क्योंकि नो डाउट कि वो बहुत ही क्लासी प्लेयर है, और इवन के T20 क्रिकेट के अंदर भी आपको ऐसे प्लेयर्स चाहिए होते हैं जो कि प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेल सकें। अच्छा, ये जो माइंडसेट है, ये जो स्कूल ऑफ थॉट है, ये पिछले 1-2 साल से बड़ा चेंज हुआ है, जिसकी वजह से बाबर आजम को ये खमियाजा भुगतना पड़ा कि वो T20 साइड से वो बाहर हुए हैं। उसकी रीज़न ये थी कि बाकी जो यंगस्टर्स प्लेयर है, जो यंग ब्लड था, वो जिस लेवल की या जिस तरह की क्रिकेट की डिमांड थी, वो ऑलरेडी वो खेल रहे थे। बाबर आजम से पहले ही वो ऐसे प्लेयर्स थे जो खेल रहे थे। जैसे कि मैं यहाँ पे नाम भी लूँगा, मोहम्मद हारिस बाबर आजम की कप्तानी के अंदर भी खेलते रहे, लेकिन आपको पता है कि वो किस तरह वो साइड लाइन भी हुए। साइड लाइन कहने का मतलब ये है कि उनका नंबर चेंज कर दिया जाता था। ओपनर थे वो 3-4 पे खेलते रहे। फिर इसी तरह जो ODI था, ODI के अंदर भी हमने देखा, आपको याद होगा 2023 का एशिया कप जो ODI फॉर्मेट के अंदर हुआ था, उसके अंदर मोहम्मद हारिस 6 नंबर पे खेलने आ रहे थे ODIs के अंदर। तो ये चीज़ें ऐसी होती रही हैं, और आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे ये PCB ने ये आखिर ये रियलाइज़ कर ही लिया कि हमें नाउ वी हैव टू मूव ऑन फ्रॉम बाबर एंड रिजवान। सो आई थिंक ये इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर बाबर एंड हिज फैंस। मैं तो यही कहूँगा, और एंड विश हिम गुड लक, और वो वहाँ पे BBL के अंदर अच्छा परफॉर्म करें, और उस परफॉर्मेंस पे ना सिर्फ ये प्रूव करें कि स्टिल इज गॉट अ लॉट ऑफ T20 क्रिकेट इन हिम, बट ही मेक श्योर कि ही मेक अ कम बैक इन द पाकिस्तान क्रिकेट T20 क्रिकेट टीम। हालांकि मैं कोई बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ कि बाबर आजम दोबारा इस पाकिस्तान की T20 की टीम के अंदर खेलें, बट बीइंग ए फ़ैन ऑफ क्रिकेट, और मुझे लगता है कि बाबर आजम के अंदर अभी भी बहुत क्रिकेट बाकी है, रिस्पेक्टिव ऑफ द फॉर्मेट, जो भी हो, टेस्ट हो, ODI हो, T20 हो, बाबर आजम को जो है ना, आई पर्सनली फील कि बाबर आजम को इस मेन स्ट्रीम सर्किट के अंदर होना चाहिए। बट हैविंग सेड दैट कि जो टीम की रिक्वायरमेंट है, या जिस तरह की ब्रांड ऑफ क्रिकेट पाकिस्तान को रिक्वायर्ड है खेलने, जिस तरह हम T20 की बात करते हैं स्पेशली, बहुत सारे, मैंने तो काफ़ी टाइम से पहले ये कहना शुरू कर दिया था कि यार बाबर आजम का सोचना पड़ेगा T20 के अंदर। जब ये लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे थे बाबर को कि T20 में जगह नहीं बनती, ये नहीं बनता, वो नहीं होता, मैं तब भी ये सोचता था कि बाबर आजम स्टिल इज़ अ गुड T20 प्लेयर, बट ओवर द टाइम मैं गलत साबित हो गया।
लेकिन अभी जो जिस तरह की इंडिया क्रिकेट खेल रहा है, अभिषेक शर्मा, अभी आपने देखा जो नए T20 के प्लेयर है, इवन कि पाकिस्तान के अब्दुल समद की आप बात करें, तो वो एक सडनली एक जो है ना वो एक एरा क्या लें वो चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे बाबर आजम को काम करने की ज़रूरत थी और एंड लेट्स सी हाउ इट गोज़ के BBL के अंदर उनका कॉन्ट्रैक्ट बड़ा अच्छा जाए और हमें सबको उम्मीद है कि बाबर आजम जो है ना वो अपने फैंस के लिए, ना सिर्फ अपने फैंस के लिए बल्कि अपने जो T20 क्रिकेट के लिए उसके भी वो अच्छा परफॉर्म करें। और लेट्स सी के उनका जो सिडनी सिक्सर्स के साथ उनका जो सफ़र कैसा रहता है। बड़ी टीम है, तगड़ी टीम है और इसके अंदर स्टीव स्मिथ भी खेल चुके हैं और लेट्स होप के बाबर आजम जो है ना स्पेशली ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेलने का एक अलग चार्म होता है, अलग एक्सपीरियंस होता है, चैलेंज भी होता है। तो हमें बस ये देखना है कि बाबर आजम क्या प्रूव करते हैं। प्रूव की वो खैर उन्होंने क्या करना, डेफिनेटली इज़ अ बिग प्लेयर, बड़े प्लेयर है, रन्स तो उन्होंने T20 के अंदर भी काफ़ी बार लगाए हुए हैं। बट देखना ये है कि क्या वो पेस पकड़ पाते हैं या नहीं, जो पेस हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं एज ए T20 फ़ैन, ना सिर्फ T20 फ़ैन बल्कि क्रिकेट फ़ैन। बहुत सारे लोग अभी भी, आधा पाकिस्तान अभी भी चाहता है कि बाबर आजम T20 साइड के अंदर आ जाएं। लेकिन अब आपके सामने अभी ये रिसेंटली जो बांग्लादेश के अगेंस्ट जो सीरीज़ गई है, ऑल दो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये बांग्लादेश के अगेंस्ट सीरीज़ थी, ये क्या सीरीज़ बच्चों ने हरा दिया उनको, बांग्लादेश की BC टीम को। लेकिन ऐसा नहीं है, 3-0 हराना और डोमिनेट करके रहना, कंसिस्टेंटली 200 का जो है ना टारगेट देना, एक नई अप्रोच के साथ, नई स्ट्रैटेजी के साथ, नए माइंड सेट के साथ लड़के खेले हैं। तो ये चीज़ बाबर आजम के साथ मिसिंग थी। बाबर कह लें, साथ रिजवान कह लें, और मैं सलमान अली आगा पे बहुत 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 खुश हूँ क्योंकि उस लड़के ने अपने खुद को, अपनी गेम को एवॉल्व किया है। ना सिर्फ एवॉल्व किया बल्कि इम्प्रूव किया, मैं कहूँगा। और वो मैं खुद जब शुरू में आगा को T20 सर्किट में लिए गया, मैं खुद नहीं चाहता था कि आगा T20 का प्लेयर है। आई वॉज थिंकिंग कि आगा ODI के लिए बेहतरीन प्लेयर है, लेकिन उसने प्रूव किया है T20 साइड के अंदर। हालांकि जो ऑस्ट्रेलिया का जो टूर था लास्ट ईयर का, वो भी इतना अच्छा नहीं रहा था उसका। तो लेकिन खैर आगा ने ये टाइम के साथ प्रूव किया कि वो T20 का भी बड़ा अच्छा प्लेयर है और उसने रिसेंट T20 सीरीज़ के अंदर भी प्रूव करके दिखाया। सो बाबर आजम को हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, और BBL के अंदर हम उनकी जो ना शॉट्स देखने के लिए बेताब है। एंड लेट्स सी हाउ थिंग्स गोस फॉर बाबर आजम।